जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग की बेसिक क्लास के अंदर मौजूद हैं। इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस दुनिया के अंदर कितनी तरह के होते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिहाज से कितनी तरह की होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस के लिहाज से जो वो काम परफॉर्म कर रही होती हैं उसके लिहाज से तीन तरह की होती हैं। पहली होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं। सेकंड तरह का कारोबार जो दुनिया के अंदर मौजूद है वो है ट्रेडिंग बिजनेसेस। और थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है सर्विसिंग बिजनेसेस। तो दुनिया के अंदर मेनली तीन तरह के कारोबार हो रहे हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, सेकंड है ट्रेडिंग बिजनेसेस और थर्ड है सर्विसिंग बिजनेस। चलिए इन तीनों को सेपरेटली हम पढ़ते हैं। पहली है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। ये बिजनेसेस क्या करते हैं? ये बिजनेसेस रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सेमी फिनिश गुड्स के अंदर और फिर इन सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिनिश गुड्स कहते हैं उस चीज को जो मुकम्मल तौर पर तैयार होती है कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स के अंदर, ताकि वो अपने कंज्यूमर के लिए क्या हो जाए, रेडी टू कंज्यूम हो जाए। तो फिनिश गुड्स क्या होती हैं? रेडी टू कंज्यूम गुड्स। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स जो बना रही हैं, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन जो बना रही हैं, खाने पीने की चीज़ें जो बना रही हैं जैसे आपकी कोक हो गई एंड अदर्स, चॉकलेट्स वगैरह बना रही हैं। यानी हर वो दुनिया का बिजनेस जिसके अंदर मेनली फार्म से यानी खेतों से या मेन सेंटर पॉइंट से रॉ मटेरियल को लिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर, ताकि वो अपने कंज्यूमर के लिए इजी टू कंज्यूम हो जाए। इस बिजनेस का नाम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। यही दुनिया का वो कारोबार जिसके अंदर चीजों को बनाकर बेचा जाता है वो बिजनेस क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बनाकर चीजें बेचना। अब सेकंड हमारे पास टाइप है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग बिजनेसेस। ट्रेडिंग कहते हैं तिजारत को। तिजारत का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ रेडीमेड गुड्स एंड
other utensils। तो दुनिया का वो कारोबार जिसके अंदर तैयार शुदा अशिया को खरीद कर आगे बेचा जाता है खास प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, इस बिजनेस का नाम होता है ट्रेडिंग बिजनेस। वो कारोबार जिसमें तैयार शुदा अशिया को आगे बेचा जाता है, ये बिजनेस आपका कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ तरह की चीजें आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल बिजनेस, रिटेलर्स हो गए आपके, होलसेलर्स, हो गए आपके हॉकर्स, हो गए एक वांछा फरोश, रेडियां वगैरह लगाने वाले लोग। तो ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस क्या करते हैं? ना ये चीजों को बनाते हैं, ना तैयार शुदा अशिया को बेचते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज क्या करते हैं? रेंडर कर देते हैं, आपको दे देते हैं। ना अशिया तैयार की, ना अशिया खरीद कर बेची। फिर क्या किया? सिर्फ अपनी सर्विसेज दूसरे लोगों को दी। तो दुनिया का वो कारोबार जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे को प्रोवाइड करी है, सच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज बिजनेस। इसके अंदर ज्यादातर सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। प्रोफेशनल्स में आपके सीए, एससीएस एंड अदर प्रोफेशनल डिग्रीज वाले लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज जो इनके पास मौजूद होता है और एक्सपीरियंस होता है इनके पास, इन तीनों चीजों को एक खास टाइम पीरियड के लिए किसी दूसरे बंदे को रेंडर कर देते हैं, यहीं रेंट पर दे देते हैं टू अदर एट डिफाइन और फिक्स्ड रेट। एक खास रेट के ऊपर दूसरे को अपनी सर्विसेज या नॉलेज या स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अकेडमीज, कंसल्टेंसी फर्म्स, ऑडिट फर्म्स एंड अदर्स। तो ये हमने तीनों तरह के बिजनेसेस को कवर कर लिया, सर्विसिंग बिजनेसेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब
थोड़ा सा आगे हम डिटेल में आ जाते हैं अपने क्लास के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मिडलमैन एंड देयर डेफिनेशंस। हम इस क्लास में पढ़ेंगे मुख्तलिफ तरह के, हमने बिजनेस तो पढ़ ली हमने, अब साथ साथ पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कौन लोग होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं हम। मिडलमैन। मिडलमैन, these are the service providers that only facilitate the parties involved in a business transaction। यानी मिडल मैन से मुराद वो बंदा है, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल जवाद, उसने कुछ चीजें खरीदनी है। दूसरी तरफ एक शॉपकीपर है, जवाद मिसाल लाहौर में रहते हैं, और दूसरी तरफ एक है कोई और उस्मान साहब हैं, वो कराची में रहते हैं। ये प्रोड्यूसर हैं, चीजें बनाने वाले हैं, और ये जवाद साहब जो है ये कंज्यूमर हैं। तो ये मिडल मैन क्या करते हैं, जवाद का राब्ता करवाते हैं उस्मान के जरिए, दोनों की एक डील फाइनल करवाते हैं, और जब ये डील फाइनल हो जाती है तो उस्मान साहब चीजें जवाद को भिजवा देते हैं, और जवाद उसके बदले में पैसे इन्हें भिजवा देते हैं। तो ये बिजनेस डीलिंग हुई है, और बिजनेस डीलिंग को आसान बनाने वाला बीच में एक मिडल मैन होता है, जिसको हम मिसाल ले लेते हैं, कोई फहाद साहब है। तो फहाद साहब जवाद और उस्मान की एक दूसरे के साथ डीलिंग करवाने में सिर्फ मदद कर रहे हैं। तो इन फहाद साहब को क्या कहा जाएगा, मिडल मैन कहा जाएगा। इनके पास अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, अपनी स्किल्स होती हैं कुछ, मार्केट एनालिसिस होता है, और सबसे बड़ी चीज एक्सपीरियंस मौजूद होता है। ये इन सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए जवाब साहब को मशवरा देते हैं कि सर अगर आपने चीज़ें खरीदनी है और एक चीपर रेट पर खरीदनी है विद अ हाई और मॉडरेट क्वालिटी, तो आप उस्मान साहब से चीज़ें खरीदें जो कि कराची के एक वेंडर हैं, और कराची में चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देंगे उस रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर आप चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं। तो ये मिडल मैन का काम होता है। तो मिडल मैन की वजह से आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक परचेजर का, ये एक कंज्यूमर का टाइम सेव होता है, उसको स्पेशलाइज स्किल्स नॉलेज और एक्सपर्टीज मिल जाती है, और एक मिनिमम अमाउंट जो है उसे मिडल मैन को देनी पड़ती है, और एक बड़े ही अमाउंट का बेनिफिट वो दूसरे हासिल कर लेता है राइट वेंडर से चीजें खरीद कर। तो ये मिडल मैन है। तो अब हम आगे इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि मिडलमैन कितनी तरह के होते हैं। मिडलमैन को अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट या तो कमीशन मिलती है,
या फिर एक परसेंटेज डिफाइन कर ली जाती है कि जितनी चीजें सेल्स होंगी उसका इतने परसेंट मैं आपको दूंगा। तो दोनों तरह का हो सकता है, एक फिक्स अमाउंट भी एग्री की जा सकती है मिडिल मैन के साथ, और किसी सेल्स की अमाउंट की एक खास परसेंटेज भी उसे अलॉट की जा सकती है। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मिडल मैन्स। मिडल मैन असल में मेनली दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कहते हैं ताजिर को, जिन्हें चीजें अल्टीमेटली आगे बेचनी होती हैं। और दूसरी तरफ होते हैं एजेंट्स। चलिए आप आए, दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमारे हैं मर्चेंट्स। मर्चेंट कहते हैं उस बंदे को जो चीजों को खरीद कर आगे बेचता है। इसमें दो लोग होते हैं मेनली, एक आपके होलसेलर्स। होलसेलर क्या करते हैं? होलसेलर फैक्ट्री से चीजों को बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेज करते हैं और आगे रिटेलर्स को, आम दुकानदारों को, जिन्होंने आगे कस्टमर को जिसने चीजें इस्तेमाल करनी है उसको बेचते हैं। तो होलसेलर क्या हुआ? होलसेलर वो बंदा होता है जो फैक्ट्री से बल्क क्वांटिटी में चीजों को खरीदता है और आगे रिटेलर को बेचता था। ये हो गया आपके पहली कैटेगरी होगी होलसेलर मर्चेंट्स के अंदर। मर्चेंट की दूसरी कैटेगरी होती है रिटेलर्स। ये रिटेलर्स क्या होते हैं जी? आम दुकानदार होते हैं। ये रिटेलर्स क्या करते हैं? ये होलसेलर से चीजों को परचेज करते हैं और आगे लेमैन को, जिस बंदे ने चीजों को कंज्यूम करना है, उसे सेल कर देते हैं। और इस सारी ट्रांजैक्शन के दौरान वो एक अपना मार्कअप मेंटेन करते हैं। मार्कअप मीन्स प्रॉफिट, विच इज द डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में तो जब कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे आप, तो जितनी अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा। सेल प्राइस जितने की आप चीज कस्टमर को बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस जितने की चीज आपको कीमत है खरीद कर लें आप, जितने की आपको ये चीज मिली थी। तो ये दो लोग कवर्स हो जाते हैं आपके मर्चेंट्स के अंदर, वो लोग जो चीजों को खरीद कर बेचते हैं। दूसरी कैटेगरी देखते हैं आगे, एजेंट्स की। एजेंट क्या होता है? एजेंट ऐसे बंदे को कहते हैं जो किसी दूसरे बंदे के कहने के ऊपर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। मसलन अ पर्सन हु एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द इंस्ट्रक्शंस slash orders of other person called principal।
तो वो बंदा जो प्रिंसिपल के कहने के ऊपर किसी भी एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एजेंट। तो वो बंदा जो प्रिंसिपल के कहने के ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वो बंदा क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। एजेंट को अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कमीशन मिलती है या सेल्स की एक खास परसेंटेज डिफाइन कर ली जाती है। तो सर आज हम मोटा मोटा डिफरेंस देखते हैं दोनों के अंदर क्या है, एक मर्चेंट के अंदर और एक एजेंट के अंदर। एक मर्चेंट है और दूसरी तरफ एजेंट है। मर्चेंट ने चीजें खरीद के बेचनी है इसलिए ओनरशिप इस बंदे के अपने नाम पर होती है चीजों की। एजेंट ने चीजें उनको खुद खरीदनी नहीं होती इसलिए, या अगर खरीदनी होती हैं तो मालिक के कहने पर खरीदनी होती है तो चीजों का ये मालिक नहीं होता, इसलिए नो ओनरशिप, इसके पास चीजों की मलकियत नहीं होती। चीजों को स्टोर करने का एक्सपेंस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और किसी भी तरह का खर्चा जो चीजों को बेचने के लिए जरूरी था वो एक्सपेंस सस्टेन कर रहा होता है मर्चेंट। लेकिन एजेंट जो है उनको उसका काम सिर्फ चीजें बेचना है मालिक के कहने पर, तो ये कोई भी खर्चा बियर नहीं कर रहा होता। नो एक्सपेंस इज borne by him। तीसरा डिफरेंस, इसे चीजें बेचने के ऊपर मर्चेंट को एक मार्कअप एक प्रॉफिट कमा रहा होता है, प्रॉफिट मिलता है, जबकि जो एजेंट होता है इसको सिर्फ कमीशन मिलती है उन चीजों के बदले में जो इसने चीजें बेची होती हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो ये तीन तरह के डिफरेंसेस हमने देख लिए। तो क्लास में आज हमने क्या पढ़ा? आज एक हमने पढ़ा कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस or business organization. So there are three types of business organization. First is manufacturing organization. Second one is trading organization. And third one is servicing organization. Manufacturing organization are those organizations that purchase or raw material from the basic ground level. Then they convert them firstly into semi-finished goods, then ultimately into finished goods. And finished goods are those goods which are ready for the consumer to consume it. Example of manufacturing organization are fertilizer production units, medicine, pharmaceutical organizations, factory of coke, and other ones. The second type we have studied is trading businesses. Trading businesses are those businesses which are involved in only the sale and purchase of ready-made articles. They do not produce these articles, they only purchase these goods from the wholesale market and then sell it to the retailer or ultimate consumer. And they earn a specific markup on the sale of these goods. Third one is servicing organization. Services organizations do not produce any article nor they purchase any articles. They only provide their specialized knowledge, skill, experience, and expertise to the concerned person. There are two types of middlemen, merchants and agents.
merchants and agents. Merchants are those persons which deal in the sale and purchase of ready-made articles. They purchase goods and they involve wholesaler and retailer. Wholesaler is the person who purchase goods in a bulk quantity from the factory and sell this to the retailers. And retailer are the persons who purchase the goods from the wholesalers and sell them to the ultimate user of the product. And second type is agent. Agent is a person who acts in accordance with the instruction of principal. And lastly, we studied a different differences between a merchant business and an agent. So the concept have been well explained. So let's meet in the next class. Thank you for your time.